नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। करीब करीब बीजेपी और जदयू के नेताओं ने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। लगातार जब से चुनावी मौसम तैयार हो रहा है बिहार में, इस बीच कई ऐसे सर्वे हैं, कई ऐसे रिपोर्ट हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। कैग की रिपोर्ट जब सामने आई है, इसमें 70,000 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है और ये घोटाला बीजेपी और जदयू के नेताओं द्वारा जो है वो किया जा रहा है। यानी कि बिहार में जो बीजेपी और जदयू यानी कि जो डबल इंजन में दोनों सबसे बड़ी पार्टियां हैं, उनके नेताओं ने कुल मिलाकर 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कैग के रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए उसके अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, बिहार में जब से विधानसभा चुनाव आया है, लगातार अलग अलग रिपोर्ट आ रहे हैं, चाहे वो पॉपुलैरिटी को लेकर हो या फिर बैंक स्टेटमेंट्स को लेकर हो या फिर कार्यकाल को लेकर हो, हर तरह से रिपोर्ट आते हैं। और इसी कड़ी में कैग की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि बिहार की राजनीति में जो ये भूचाल लाने वाली खबर मानी जा रही है, क्योंकि जो महालेखा परीक्षक है यानी कि जो कैग है, उनकी एक हालिया रिपोर्ट आई और उसमें यह दावा किया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी और जदयू के शासनकाल में 70,000 करोड़ का फंड या तो गलत तरीके से खर्च हुआ है या फिर उसका कोई हिसाब ही नहीं दिया गया है। यह पूरा मामला जो है वो टैक्स पेयर्स की जो गाड़ी कमाई है उसको कहीं ना कहीं बता रहा है। और ऐसे में देखिए, अगर बात कर ले रिपोर्ट को लेकर, तो ये दावा साफ तौर पर किया जा रहा है कैग की तरफ से, जो रिपोर्ट आई है उसमें, कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए फंड तो जारी किया जाता है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार तक पहुंचती भी है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ती। और इसी को लेकर के ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई थी। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है। तो हम आपको और भी जानकारी दे दें कि आखिर इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है। तो देखिए, कैग ने 2015 से 2023 के बीच राज्य सरकार की योजनाओं और वित्तीय लेन देन की जांच की है और रिपोर्ट में सामने क्या क्या आया है अब ये जान लीजिए। देखिए, बिंदुवार तरीके से हम आपको समझाते हैं। कई विभागों ने बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम पर फर्जी खर्च दिखाए हैं, इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया है। इसके अलावा 70,000 करोड़ से अधिक राशि का कोई स्पष्ट लेखा जोखा मौजूद नहीं है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सिंचाई विभाग और शहरी योजनाओं में भारी गड़बड़ी भी पाई गई है। इसके साथ ही कई योजनाओं के लिए राशि जारी तो कर दी गई, लेकिन काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ जो अंतिम रिपोर्ट आई है उसमें यह आया है कि कुछ मामलों में राशि जारी होने के बावजूद उसी परियोजना के लिए दोबारा से बजट जो है वो मांगा जा रहा है। यानी कि एक बड़ा घोटाला बिहार में देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। 70,000 करोड़ बीजेपी और जदयू के नेताओं को फंड दिया गया था, लेकिन जिस काम के लिए फंड मिला था वो काम नहीं हुआ है। कैग की रिपोर्ट में ये 5 बातें सामने आई है जो हमने आपको बताया। अब इस पर विपक्ष भी हमलावर होती नजर आ रही है। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर अब काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है, घोटाले की बात को दोहरा रही है, बार बार सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इतने फंड गए कहां, इसका जवाबदेही कौन है, कौन इस पूरे मामले पर जवाब देगा। तो कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे मामले पर जदयू और बीजेपी की जो गठबंधन वाली सरकार है वो इस वक्त घिरती नजर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इस पर कुछ भी नहीं सामने आया, लेकिन कैग की रिपोर्ट सूत्र के हवाले से जो सामने आया उसके अनुसार हम आपको ये जानकारियां दे रहे थे और डेटा के अनुसार 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681